इमाम इस्लाम के ज़हूर से पहले जो है वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होगी, पूरी दुनिया में अवामी सतह पे क्या हो रहा होगा, कौन से शहर में कैसी बर्बादी, किस तरीके से तबाही आ रही होगी, क्या क्या चीजें जो है वो हो रही होंगी, क्या पूरा लैंडस्केप होगा पॉलिटिकल सिनेरियो पे, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस के तौर पे, क्या कंट्रीज लड़ रही होंगी, कैसे लड़ रही होंगी, क्या क्या चीजें होगी, पूरी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होगी एंड टाइम्स में, आखिरी वक्त के दरमियान, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के तरीके से बात करेंगे। बात का आगाज करते हो, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी जब इमाम इस्लाम का ज़हूर होने वाला होगा। तो बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो है इमाम जाफर सादिक इस्लाम फरमाते हैं कि जो कायम आले मोहम्मद है, अब अल गैबा जो है, अल गैबा नुबानी में जो है वो रवायत आती है, मौला फरमाते हैं कि लोग जो है वो ट्रायल फेस करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट फेस करेंगे और बहुत ज्यादा डिविजन होंगे उनके दरमियान, और इतने ज्यादा सीवियर डिविजन होंगे कि लोग अपनी सेफ्टी से घबराएंगे, यानी कि लोगों की सेफ्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, लोग जो है वो शिकार हो जाएंगे परेशानियों का, रंजिशों का, मुब्तला हो जाएंगे बहुत ज्यादा तकलीफों में, प्रॉब्लम्स में। ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी कि लोग बटना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज्यादा ट्रायल से उनको छाना जाएगा और फिर छाना जाएगा और फिर छाना जाएगा। ये सारी बातें जो है वो रिवायतों में आती है। तो पहली रिवायत जो है वो ये हो गई। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या फिर उसकी जो अवेयरनेस है, उससे मुराद क्या है वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो इंटरनेशनल अलायंसेज हैं वो फ्रेजाइल हो जाएंगे, यानी कि आपस में जो आपके लिए एग्रीमेंट्स हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या और सारी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल या बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद जो इकोनॉमीज है वो कोलैप्स करने लगेगी, यानी कि जो पैसे से माली मामलात है किसी कंट्री के, किसी मुल्क के, किसी शहर के, किसी जगह के, किसी बर्रे आजम के, वो सारे जो है वो कोलैप्स करने लगेंगे। उसके बाद जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो जाएगी, बड़े तबकों में बढ़ जाएगी, बड़े ग्रुप्स में बढ़ जाएगी, और सोसाइटी जो है वो अपने आप में जो है वो एक बहुत अनस्टेबल सिचुएशन में आ जाएगी। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर ये वाली बात आ रही है। सुपर पावर्स जो होंगे वो स्ट्रगल करेंगे अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो सुपर पावर्स हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका हो गया या यूके हो गया या फिर और जो कंट्रीज हैं जो अपने आपको वीटो कहती हैं, सुपर पावर कहती हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो उतना नहीं रख पाएंगी कि जो उनका हुआ करता था। अगर मैं आगे बात सुनूं तो फिर यहाँ पर और जो पॉलिटिकल सिचुएशन के अराउंड बातें आती हैं वो ये आती हैं कि बहुत फ्रैगमेंटेड मल्टीपोलर ऑर्डर पूरी दुनिया में आ जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा उसके पार्ट्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हिस्से हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे कि जिसके जरिए जो रीजनल पावर्स हैं वो सब रीजनल पावर्स में डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि अगर कोई हिस्सा है तो वहां पर अगर कोई पहले एक हुकूमत करता था तो फिर वो मुख्तलिफ लोग वहां पर हुकूमत करने लगेंगे, यहाँ पर ये बात आती है। उसके बाद जो ट्रेडिशनल सुपर पावर्स हैं वो डिक्लाइन हो जाएगी, यानी कि जो पहले पावर में लोग थे वो अब नहीं रहेंगे, जो अब हैं वो कल नहीं रहेंगे, और ऐसे पावर्स जो हैं वो चेंज होंगी बहुत तेजी से। और जो अपॉर्चुनिस्टिक ग्रुप्स हैं, यानी कि वो जो मौका परस्त लोग हैं वो बहुत ज्यादा पावर में आ जाएंगे, यानी कि वो पावर पोजिशंस में आ जाएंगे कि जिनको लगता है कि हाँ भाई बस मौके का फायदा उठाओ और फसाद जो है वो क्रिएट करो। उसके बाद जो पावर वैक्यूम्स हैं वो सेवरल कंट्रीज में आ जाएंगे। अब यहाँ पर पावर वैक्यूम्स क्या है, यानी कि आप ये समझिए कि जो पावर का शिफ्ट है वो बहुत ज्यादा ट्रांजिशन वाला होगा, यानी कि ऐसा शिफ्ट आएगा कि लोग जो है वो उसका पास नहीं ला पाएंगे। यहाँ पर जो है वो कुछ रवायतों में इराक के टर्मोइल के मुतालिक बहुत बात मिलती है, यानी कि इराक की तबाही, बर्बादी, मुश्किलात, ये वाली बहुत बात आती है कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, लीडरशिप का चेंज होना है और इंस्टेबिलिटी है, यानी कि अनस्टेबल चीजें हो जाएंगी। उसके बाद जो है इराक के जो ये पूरा मुश्किल है या फिर इसका जो एक अजीब सा सिचुएशन होगा, उस पर स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल पावर जो है वो बाद में मौला के ज़हूर के बाद वो पूरा पावर पोजीशन पूरी दुनिया का मौला के कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे भी अभी है लेकिन जाहिरी तौर पे वो सारी चीजें हो जाएंगी। और कूफा जो है वो मौला का हेडक्वार्टर बन जाएगा। यही वही कूफा है कि जहां पर अमीरुल मोमिनीन ने अपना दारुल हुकूमत बनाया था, यानी कि जो अमीरुल मोमिनीन ने अपना दारुल हुकूमत बनाया था वो इमाम ज़मान इमाम मेहदी इस्लाम भी अपना दारुल हुकूमत वही शहर को बनाएंगे, यानी कि कंट्री कैपिटल वही कूफा कहलाएगा। सीरिया के मुताल्लिक जो है वो कई सारी रिवायतें मिलती है और वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है डेमेस्कस के पास वो नजर आता है, जब तक सुफियानी का खरूज नहीं हो जाता कुछ ना कुछ वहां पर लगा ही रहेगा। अगर मैं अरेबियन पेनिनसुला यानी हिजाज के बारे में बात करूं, सऊदी अरेबिया जिसे कहा जाता है, तो वहां पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि जो इंटरनल फैमिलीज है या फिर वो आपस में जो लोग वहां पर हुकूमत कर रहे हैं उनके आपस में ही जो है वो तशनगी और परेशानियां आ जाएंगी और वो फिर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाएंगी और सिस्टम्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे, यानी कि मौला के ज़हूर से आने से पहले ये आले सऊद की हुकूमत जो है ये डगमगा जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा पैनिकी आ जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ये सारी बातें यहाँ पर मिलती हैं। सुफियानी का इमरजेंस जो है रिवायतों में बहुत सारी चीजें मिलती हैं कि वो सुफियानी जब राइज करेगा तो फिर वो सीरिया
जॉर्डन और पैलेस्टाइन, इन तीनों जगहों पे कंट्रोल हासिल कर लेगा और फिर उसकी रजीम जो है वो बहुत ब्रूटल होगी, बहुत ज़्यादा वो खून खराबा करेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात करेगा, बहुत मास मर्डरिंग करेगा, वो एक ऐसा खून खराबा करेगा कि जिसका कोई मिसाल नहीं है। और जो ह्यूमैनिटेरियन लोग हैं उनको तो वो ख़त्म कर देगा, जिनके नाम अली, अब्बास, फातिमा, हसन, हुसैन, ज़ैनब होंगे, उनको वो चुन चुन के जो है वो मारेगा। सुफियानी ऐसा होगा, लेकिन हालांकि ये सारा जुल्म और सितम करेगा, लेकिन उसका जो पावर स्पैन है या फिर उसका जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर होगा, बहुत लंबा नहीं होगा, और फिर मेरे मौला का ज़हूर जो है वो हो जाएगा और फिर वो फिन्नार कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक ग्लोबल ब्रेकडाउन का भी बहुत तस्करा मिलता है कि एक ग्लोबल ब्रेकडाउन आएगा कि जिसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो फेल हो जाएंगे, जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो फेल हो जाएंगे, जो सोशल सिस्टम्स हैं वो फेल हो जाएंगे, और अल्टीमेटली ये दुनिया जो है वो एग्जॉस्ट होने लगेगी, दुनिया जो है वो पनाह मांगेगी, दुनिया जो है वो निजात का रास्ता मांगेगी, दुनिया जो है वो ऐसा सोल्यूशन मांगेगी जिसके बाद कोई मुश्किल ना हो। और ये सब के पास जब ये मांगेगी तो कोई सोल्यूशन, कोई जगह, कोई आर्टिकुलेशन, कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई एक ऐसा नोशन नहीं नजर आएगा, लेकिन फकत ही फकत, हाँ फकत है जो फकत, बस वही फकत साहिब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा तेरे और मेरे हम सब के मौला फकत वो सोल्यूशन है, बाकी सारी चीजें जो है वो एक इल्यूजन है, फकत मौला मेरे सोल्यूशन है। ये बात ही अपने आप में एक डिवोशन है, बात का यही कंक्लूजन है कि मेरे मौला आने वाले हैं और वो फाइनल हमारी डेस्टिनेशन है, और उसके अराउंड हमारा सबका जो है वो एक सेटिस्फैक्शन है, जो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम है। इंशाल्लाह वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, ये वाली बात जो है वो तयशुदा है। अगर मैं आगे बात करूं फिर जो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन की वॉरफेयर है, तो यहाँ पर स्कॉलर्स जो है वो वाज़ेह तौर पे तो कोई ऐसी बात नहीं कहते, लेकिन आप ये समझे कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन यानी कि एक झटके में बात कर लेना आज के ज़माने में, या जो ग्लोबल रीच है मौला के मैसेज की जैसे वो पहुंचेगी, जैसे कि बहुत सारी बातें आती है, तो हो सकता है टेक्नोलॉजी का भी यूज जो है वो किया जाए, या फिर जो ये रैपिड मोबिलाइजेशन हो रही है नेटवर्क्स की, 3G 4G 5G अब 6G पे बात हो रही है, या ये जितनी भी चीजें हो रही हैं जो कि पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रही है, कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट, एक रेजोनेंस कहीं ना कहीं हो ही रहा है। तो ये सारी भी चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे बड़े लेवल पे। और फिर मेरे मौला का ज़हूर जो है और उसकी हतमी अलामात जो है, इस पे तो वीडियो तौर पे मुकम्मल है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो है वो बचत खाना फ़कत साहिब ज़माने इमाम ज़माना मेरे मौला तेरे मौला हम सब के मौला है। अगर हिंदू हो तो कल की अफ्तार है, अगर मुस्लिम हो तो इमाम मेहदी है, अगर तुम ताउज़म के मानने वाले हो तो फिर ट्रू सेवियर है, अगर तुम बुद्धिज्म के मानने वाले हो तो मैत्रिया है, अगर तुम ज़ोरास्ट्रिज्म के मानने वाले हो तो सुशोयांत है, अगर तुम किसी भी चीज के नहीं मानने वाले हो तो वो होप जो है उसका नाम मेहदी है। तो याद रख, अपने आप को बचा के रख, अपने आप को संभाल के रख, अपने आप को डरा के रख, अपने आप को घबरा के रख, अपने आप को इस बात को बार बार बता के रख कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ उस बात पे, बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सबके मौला आने। और याद रख कि तू नहीं है, बस वही वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।